विभिन्न टीवी चैनल और प्रेस मीडिया के जो वीडियोस मैंने देखे हैं, उसमें सोलम में जो घटनाक्रम हुआ था, क्षेत्र के प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी जो बहुत सम्मानित हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई कि जिन पर मैं जो है कुछ चर्चा करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि घटना के 10 मिनट बाद मैं गांव में पहुंचा। ये बात सही है कि घटना लगभग 2 सवा 2 बजे की है और मैं वहां पहुंचा हूं लगभग 3:30 बजे। पड़ोस के गांव धनायन में मैं था। धनायन में जितेंद्र त्यागी जी प्रधान हुए हैं धनायन के, उनकी 13वीं थी उस दिन। उस 13वीं में मैं पगड़ी में शामिल था। पगड़ी के बाद मुझे पुरबालियान में एक पंचायत में जाना था। जब मैं धनायन से पुरबालियान गया तो पुरबालियान जाने से कुछ चंद कदम पहले मुझे सूचना आती है कि सोलम गांव में इस तरह की घटना हुई। मैं वापस अपनी गाड़ी को मुड़वाया, मैं गया, सोलम गांव में पहुंचा। तो मैं ये कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि जो घटनाक्रम हुआ, आपको इस बात से भी दिक्कत है कि हम गांव में क्यों आए। आपको इस बात से भी दिक्कत है कि हम गांव में 10 मिनट में आए। आपको इस बात की भी दिक्कत है कि हम गांव में 6 मिनट में गए। आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे। आपके लोग किसानों के साथ मारपीट करेंगे और हम लोगों का पता भी न लें। क्या यह उचित बात है? मैं इस बात को उचित नहीं मानता। दूसरी बात, घटनाक्रम जो भी हुआ, जनप्रतिनिधि को अपनी जनता पर गुस्सा क्यों आता है? मैं ये सवाल करता हूं आपसे कि जनप्रतिनिधि एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि को अपनी जनता पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपके पास किसानों के मुद्दे पर तो बोलने के लिए कुछ है नहीं। जब जनता के आप प्रतिनिधि हो तो जनता तो आपसे सवाल करेगी। डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गन्ने का भाव आप दिला नहीं पाए, गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा, कृषि कानून के 3 बिल, उस पर कोई समाधान नहीं है। तमाम तरह की किसानों की दिक्कतें वे सब किसान झेल रहे हैं। लोगों की जेब में अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है। किसी फसलों के लिए भी आपकी सरकार में जो है किसानों के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं। ऐसी स्थिति में जनता की जो जिम्मेदारी है वो अपने प्रतिनिधि से सवाल तो करेंगे ही, और ये हमारी आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो सवाल हमसे किए जाएं हम उनका जवाब भी दें। अब आपके पास जवाब देने के लिए पास कुछ है नहीं, जमीन आपकी खिसक रही है, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इस बात का गुस्सा जनता पर क्यों? एक प्रतिनिधि एग्रेसिव नहीं हो सकता। कम से कम क्षेत्र के जनता के प्रति गुस्सैल नहीं हो सकता। अपनी जनता पर गुस्सा करना उचित नहीं है। अच्छा होता कि आप बगल के गांव के भट्टे पर पंचायत न करके उन पीड़ित लोगों के घर पे जाते। वो माता बहनें जो हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके लड़के, जिनके कुटुंब के लोगों को चोट आई है, आप उनके पास जाते, उनसे बात करते, उनको कहते कि मुझसे गलती हुई, अपना खेद व्यक्त करते। ये बात तय है कि ये सोलम गांव ऐतिहासिक गांव है। बहुत नरम कहते हैं इस गांव को, इस इलाके को। ये बात निश्चित है कि यदि आप अपना खेद व्यक्त करते तो वो गांव के लोग इस बात को मान भी जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा तो किया नहीं। इसके साथ साथ यदि आप गलती का एहसास करते तो गलती मानने से कभी कोई छोटा नहीं होता, उसमें आपका सम्मान बढ़ता।
इसके साथ आपने ये कहा कि राष्ट्रीय लोकदल ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। जांच इस बात की कर लेते कि वो कार्यकर्ता किसके थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि हम बूथ के एजेंट हैं, भाजपा के बूथ के एजेंट हैं, हम चुनाव में एजेंट रहे थे। किसानों के साथ आप मारपीट करोगे, हम लोग गांव में जाएंगे, आपको ऐतराज होगा इस बात पे। ये बात मैं गलत मानता हूं। इसके साथ साथ आपने ये भी कहा हम ये जांच कराएंगे कि ये लोग गांव में जल्दी क्यों आए। मैं ये महसूस करता हूं कि यदि हमारे लोगों के साथ मारपीट होगी और हम लोग उसमें, आप तो 10 मिनट की बात कर रहे हो, 10 मिनट नहीं, हम 2 मिनट में भी जाएंगे अपने लोगों के बीच। हम जितनी, अब बात आती है हमारी जांच की, आप हमारी जांच कराइए, हमारी पूरी भूमिका की जांच कराइए। मुझे बताइए कौन सी एजेंसी से जांच कराएंगे, मैं उस एजेंसी से मिलूंगा, अपनी उनको सहयोग करूंगा। लेकिन आप कम से कम ये भी जांच करा लीजिए कि जो घटनाक्रम हुआ है, किन लोगों ने उन लोगों के साथ हाथापाई की है, किन लोगों ने उन लोगों के साथ मारपीट की है। इस बात की भी आप जांच कराइए। जो पीड़ित हैं कम से कम उनका भी तो ध्यान रखिए कि पीड़ितों के साथ मारपीट हुई है, इसकी जांच कौन कराएगा। ये मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी से। और इसके साथ साथ कुछ सीखिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता, हमारे नेता, सबके नेता, किसानों के नेता माननीय चौधरी अजीत सिंह जी से। जब उनको पता लगा, अगले दिन सुबह आए, सब परिवार के लोगों से मिले, सब लोगों का हालचाल जाना, उसके बाद यहां से गए। सब लोगों को उन्होंने समझाया। तो उनसे सीखने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि अपनी जनता के प्रति, अपने लोगों के प्रति विश्वास रखें। कम से कम उन पर गुस्सा करना गलत है। धन्यवाद।